भास्कर दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी कैमरा पर्सन चांद बाबू के साथ 142 विधानसभा लखीमपुर खीरी के इमली चौराहे पे मौजूद हूँ। आइए जानते 2022 विधानसभा चुनाव चालू है और पब्लिक की मूड को। आपका नाम बताइए। जी मैम, अनीस खान। आप कहाँ रहते हैं? जी धौरारा निघासन विधानसभा पड़ता है, रामनगर बघा। सर किसान है। आप बताइए कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जी जो विकास करे। कैसा मतलब आपको? जी जो क्या सड़क कार्य करें? जी रोजगार दे, नाली खंजा, सड़क का विकास हो। और महंगाई को लेकर क्या कहना जी चाहिए? महंगाई बहुत ज़्यादा है। कैसे मतलब क्या चीज़ ऐसी महंगाई है? सर हर चीज़ में महंगाई है। जैसे कि खाद बीज हर चीज़ पे महंगाई है। हाँ। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे? जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का तो भविष्य तो गड़बड़ में, देहात में तो स्कूल बंद रहते हैं। हाँ, बच्चे जा नहीं पाते हैं। ऐसे 2 दिन खुले स्कूल तो फिर बंद कर दिए गए। ऐसे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप अपना नाम बताइए। जी मिल्ला खान। क्या करती हैं? घर का काम करते हैं बस। कहाँ की रहने वाली हैं? रामनगर बगहा। आप कैसा विधायक चुनना चाहती है 2022 में? अरे क्या बताएं, अखिलेश पसंद है। जी गायों से बहुत परेशान है। हाँ गाय से बहुत अखिलेश जी को क्यों चुनना चाहती हैं? जी क्यों चुनना चाहती हैं उनको? वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ बहुत कार्य कार्य बताइए जो उन्होंने अच्छे किए हैं। बहुत अच्छे सब काम किए थे वो। अच्छा। बहुत हाँ सब काम पसंद है उनके। अच्छा। मेरा वेज कार्नर है, यही कबाब पराठे का दुकान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मूल निवासी हूँ। अच्छा, आपके 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जो अच्छा हो। अच्छा मतलब क्या? जो मतलब जो है जनता के लिए कार्य करे और जो जनता की ज़रूरतें हैं वो पूरा करे, बस विधायक का और क्या कार्य है, यही मैं चाहता हूँ। जो अच्छा होगा मैं उसी को आपके चुनूँ। क्षेत्र में विधायक कौन है? फिलहाल योगेश वर्मा। योगेश वर्मा जी कुछ काम सही कर रहे हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में? थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं। जैसे कि है अब सिटी के अंदर तो उन्होंने रोडें वगैरह और भी जो है कार्य किए हैं, अच्छे सराहनीय है, उनको लोगों ने भी तारीफ शिक्षा को की। लेके शिक्षा भी ठीक चल रही है। तो काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई तो चाहेंगे आप? महंगाई के लिए अब लोगों का कहना है जब महंगाई बढ़ती है तो जो है देश का विकास होता है। तो जी क्या विकास हुआ? अब ये तो जो है लोग बताएंगे विकास हुआ या ना हुआ, हम कैसे बता सकते हैं। हमको जो दिखा या जो हमने पढ़ा है वही हम बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ने पे ज़्यादातर देश का विकास होता है, टैक्स जाता है और भी चीज़ें सरकार को जाती हैं, उससे कुछ तो सरकार करती ही होगी। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो राजनीतिक फंडे रहते हैं। अब ये तमाम जगह हो चुके हैं, इसमें क्या कहा जाए, इसमें पार्टी का से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बनता ही करते हैं हम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? खीरी के रहने वाले हैं। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? बस यही जो योगेश वर्मा है अपने, योगेश वर्मा जी को आप क्यों चुनना चाहते हैं? वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, जनता का भी ध्यान कीजिए। बहुत से कार्य किए हैं, सड़क बनवाई, लोगों की बात अगर कुछ भी हुआ तुरंत बात सुनी जाती है उनके नाम से। कोई भी बात हो, कार्य अच्छा होता है और वो अच्छा करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे आप? वैसे तो अपने देश के बारे में जो कहा जाए तो मोदी योगी से बढ़कर कोई अच्छा कोई है ही नहीं मन अपने देश के लिए। अगर कोई और नेता उता आ गया तो हो सकता है आगे ये जैसे चल रहा है इससे ज़्यादा बिगड़ सकता है। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? काफी महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई क्या, अब जब महंगाई है जैसे उसी हिसाब से रोजगारी का कार्य भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। क्या मतलब रोजगारी का कार्य चल रहा है? कि जैसे कोई अगर 11 ईंट का है, पहले 150 रुपया थी, आज 250 है, आज 300 भी चल रही है। तो उसी हिसाब से तो लेबर की सैलरी भी तो है। 250 में घर का खर्चा चल सकता है? अरे नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी इतना तो ध्यान है ही है कि मतलब बढ़ तो गया कुछ। अगर यहीं पे जैसे कोरोना के रख लो, ठीक है, अगर इनकी जगह पे और कोई होता तो यही कहता कि अपना कमाओ अपना खाओ। अब जब घर से नहीं आदमी निकलेगा तो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, ये आप बताइए। क्या मदद मिली कोविड-19 जी? कोविड-19 से मदद क्या मिली आपको? बहुत। क्या मदद मिली बताइए? फ्री राशन, फ्री खाना, सब कुछ यूनिट के हिसाब से मिलता है। कितना? 1 यूनिट पे
अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग 7 लोग हैं घर में, तो 24 किलो गेहूँ मिलता है और 15 किलो चावल। पर पेमेंट 5 किलो मिलता है। आपको जानकारी नहीं इसके बारे में? अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। ऐसी मतलब 5 यूनिट जो मिलता है 5 किलो प्रति यूनिट पे, क्या एक महीने जीवन यापन कर सकते हैं? जी, 1 महीने चल सकता है राशन? हाँ, अगर ऐसे रखा जाए तो चल भी सकता है, ऐसा नहीं है। भाई कैसे चल सकता है ये बताइए मुझे। चल जाएगा। एक व्यक्ति का 5 किलो खाएगा महीने भर में? अरे नहीं खाएगा, लेकिन एक महीने में 2 बार देता था, अब तो एक ही बार है। 2 बार हो गया, 10 किलो में जीवन यापन हो जाएगा महीने? एक आदमी आराम से खा लेगा। मैं जब एक आदमी पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक यूनिट पे 5 है ना, 5 किलो कितना है ना, 5 किलो है ना। अब आप जोड़ लीजिए, अगर 7 लोग हुए तो आराम से चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, और अन्य खर्चे जो उसके कैसे मैनेज करेंगे आप? अन्य खर्चे के आप जो कोई भी जो कार्य नहीं कर रहे हैं आप, तो अन्य खर्चे कैसे करेंगे? जब काम नहीं करेंगे तो कैसे, जब वो भी कह रहा है काम करो, अपना काम खाओ पियो, और क्या। अभी आपने कहा कोविड-19 में मदद मिली है राशन को लेकर के। हाँ, तो हर चीज़ में राशन की। इसलिए दी गई है ना, कि काम नहीं कर सकते आप? हाँ, तो तभी तो दिया ना उसने। जीवन यापन कर सकते हैं। और जो है अपने, जो लोग सोच नहीं सकते थे कि हम पक्के मकान में रहेंगे, वो आज पक्के मकान में है। क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, यहाँ बहुत पे हैं। आपको कोई काम मिल जाता? काम भी मिलता तो भी अच्छा था, लेकिन काम देगा तो है ही है, आज नहीं तो कल। अब ये इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में वही बता सकते हैं। ठीक है। क्या काम करते हैं? मंजूरी कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर अर्जुनपुरा 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? बीजेपी बीजेपी क्यों? हैं बीजेपी क्यों? अच्छे लग रहे तभी तो चुन रहे हैं बीजेपी की यहाँ। क्यों अच्छे लगे? अरे बीजेपी का कार्य बढ़िया है, बीजेपी का हुनर बढ़िया है। किया उन्होंने बढ़िया? हैं? अरे गल्ला फ्री मिल रहा है, का गैस घूस मिल रही है, और क्या है बस, और क्या है। उनके कुछ एक कार्य बताइए सर। और उनका कार्य बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद रफ़ीक नाम मेरा है। क्या करते हैं आप? छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और उसके बाद हर गांव में हमारी बहन लोग बहुत थी, से बहुत गरीब थी बेचारी, उन लोगों के घर बन गए हैं। इस काम बहुत पसंद है हम लोगों को। भैया मेरी बहन थी, हम गुंजाइश नहीं कर पा रहे थे, प्रधानमंत्री ने किया, उनका घर बन गया है। गांव में गंदगी ख़त्म हो गई है, लेटरिनें सब बन गई हैं, इसलिए बहुत लोग खुश हैं हम लोग। और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? महंगाई भी और महंगाई जहाँ जो आएगा, महंगाई तो बढ़ने बन जाए, जहाँ जो इंसान आ जाए, महंगाई तो बढ़े ही बढ़ेगी। और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी ठीक ठाक है। और थोड़ा सा किसानों का कर्जा माफ़ कर दें, किसान बहुत परेशान हो गया था लॉकडाउन में, तो उनका कर्जा माफ़ हो जाए और गैस सस्ती कर दें, बस ये हम लोग। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र तिवारी। क्या कार्य करते हैं? मैं गुलेरिया चीनी मिल में जॉब करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं धौरारा 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? जो विकास करे, मतलब क्या विकास करें? यही शिक्षा के बारे में या सड़क है, इसी के बारे में जो विकास करेगा उसी को चुनेंगे। दुकान कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल लखीमपुर। और 2022 में आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? विधायक हम वही चुनना चाहेंगे जो विकास की राह पे चले, और जो है गुंडाई ना करे यहाँ पे, और महंगाई को जो कम कराने की कोशिश करे। तो सबसे बड़ी कुंठा का शिकार ये है कि हमने 3 बार अपना राशन लाइन ऑनलाइन करवाया, उसके बावजूद आज तक मेरा राशन नहीं बन पाया, राशन कार्ड नहीं बन पाया मेरा। तो सबसे ज़्यादा तो हमको अपने अंदर कुंठा इसी बात की है। और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर कहना क्या है, जो समाज कह रहा है वही हमारा भी कहना है। महंगाई तो है ही है, बढ़ी हुई है। खुशीराम शर्मा। जी, क्या कार्य करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। और कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्चार्ज जिला सहारनपुर। 2022 में आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करे, उसी करना चाहेंगे। और महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है। हाँ जी, वो तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए कुछ कहें? और कहाँ रहते हैं आप? इमली चौराहे पे। आप 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? विधायक हमारे जो मौजूदा हालत में योगेश वर्मा हैं, अच्छे विधायक हैं। और जो सरकार है हमारी बीजेपी की, कमल का फूल, वो भी बहुत अच्छी है सरकार, और बहुत कार्य किए हैं, बहुत योजनाएं चल रही हैं। सुकन्या बीमा योजना, उनके कुछ कार्य बताइए। सड़कें बनी हैं, सारी सड़कें आप देख ही रही हैं, कहीं पे कोई गड्ढा नहीं मिलेंगे आपको। और राशन मिल रहा है 3 साल से। कभी हर जगह दिखते तो है, देखिए काफ़ी गड्ढे दिख रहे हैं। अब नहीं दिख रहे हैं, अब कहीं कहीं पे मिलेंगे, वो भी भरे जाएंगे। वो थोड़े थोड़े बहुत दिखेंगे ना आपको। अब सरकार फिर आ रही है ना, फिर बनेगी।
और महंगाई भी काफ़ी बढ़ी हुई है। महंगाई तो हमेशा 1980 से भी चल रही है। महंगाई और बेरोजगारी ये नंबर 1 नंबर 2 पे मुद्दे हमेशा रहे हैं। 1980 से चल रही है। अब कुछ मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। लाइट का मुद्दा ख़त्म हो गया, बिजली जाती ही नहीं है। एक समय था हम लोग जाम लगाते थे यहीं पे लाइट की वजह से। 2007 में जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कानून ले आया था कि बिजली का विरोध नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे लाइट जाती ही नहीं है। कार्य करते हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिक का वर्क है, कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर खीरी का। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? हम प्रगतिशील और विकासशील विधायक चाहते हैं। जैसे कि जो विकास के रास्ते पर कार्य करेगा उसी को हम चाहेंगे। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है। अब महंगाई के लिए हम आपसे अगर कहें तो महंगाई बहुत शुरू से चलती चली आ रही है। यह मुद्दा तो बहुत पुराना है। इसके ऊपर तो एक पिक्चर भी बन चुकी है, गाने भी बन चुके हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। पहले आदमी साइकिल से चारा खेत से लाता था, आज गाड़ी से लाता। महंगाई कहाँ गई है? 100 रुपये पेट्रोल फूक रहा है। क्या पैसा नहीं किसी के पास है? फिर महंगाई कहाँ है बताइए। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे? तो शिक्षा क्षेत्र का होना, विकास उसका अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं शिक्षा के ऊपर ही आधारित हैं। यही पानपुड़िया कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर के। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? जैसा जो काम करेगा वैसे ही चुनेगा, जो जैसा कर रहा हो। कुछ कार्य ऐसे बताइए। जी, किन कार्यों को लेकर के? अब जो काम करेगा बढ़िया उसी को विधायक चुनेंगे। जो जैसे का काम बढ़िया करेगा आने वाले समय में वैसा ही है। और महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई तो होएगी। महंगाई को तो वैसे कोई नहीं रोक पाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहना शिक्षा भी, रोजगार, जैसे कि रोजगार मिलने चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं खाली बिना रोजगार के। क्या कार्य करती हैं आप? क्या कार्य करती हैं? हम एक खाना का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? हम बिस्वा के। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहती हैं? 2022 में यही सब सपा को, यही भाजपा आ जाए तो ठीक है। और सपा को ही क्यों चुनना चाहती हैं? नहीं, भाजपा को। भाजपा को क्यों चुनना चाहती हैं? अरे बहुत देश को बहुत उन्नत मिली है। जैसे कि अब कोई आदमी भूखा नहीं रहता है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, लड़कियां भी बाहर निकलती हैं। जी, पहले महिलाएं नहीं निकलती थी? नहीं निकलती थी, लेकिन अब ज़्यादा भाई जब से मोदी आए तब से बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी होने लगी है। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे आप? शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छा होगा काम। महंगाई भी है? महंगाई तो है ही है, लेकिन जब आगे सरकार बनेगी तो महंगाई भी कम होगी। जी, विकास को लेके क्या कहेंगे? विकास भी अच्छा होगा। अभी तो 5 साल में विकास क्या हुआ? जी, 5 साल में अभी तक विकास क्या हुआ? विकास अच्छा हुआ है, जो कुछ कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस यही गिमली चौराहे के। क्या कार्य करते हैं? बस यही दूध की दुकान है छोटी सी। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? अरे प्रधान काम धंधे वाला हो, काम करने वाला हो। जैसे कि कौन? जैसे कि कौन से कार्य जो? जैसे कि मोहन वाजपेयी जी, बढ़िया धाकड़ नेता है, जी। बढ़िया काम करने वाला, खर्चा करता है। बाकी नेता तो अपने समझ में नहीं आते। उनके कुछ कार्य बताइए। कार अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो हो क्या, चेयरमैन हो जाता, लेकिन होने नहीं दिया उसको अब तक। महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो ज़्यादा है ही है। क्या महंगाई? क्या महंगाई है? अरे सभी कुछ महंगा है। भूसा महंगा है, चोकर महंगा है, गाय भैंस महंगे हैं, दूध सस्ता है, सब महंगे हैं। सस्ता और क्या शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा तो खैर कुल मिला के ठीक है, चल रही ठीक ठाक। इतने किसान हत्याकांड को लेकर कुछ बीजेपी को फर्क पड़ने वाला है? बहुत मुश्किल है भैया। 8 मर गए, फिर जमानत हो गई, तो उसमें क्या उम्मीद करोगे हैं? 8 मरने के बाद भी अभी गुंजाइश कुछ बाकी है। एक मरता है तो लो ज़िंदगी भर आदमी छूटता नहीं। अब 8 को मार दिया और फिर बाहर, अभी और बाकी है लाइन। तो उसमें क्या कार्य करते हैं? ऑटो चला रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? उठैया बाग। 2022 में कैसे विधायक चुनना चाहेंगे आप? भाई पुराने पुराने मतलब कौन? योगेश वर्मा। उनके कुछ कार्य बताइए। कार्य क्या, सरकार से संतुष्ट हैं? कार्य क्या, उन्हें मकान हम लोगों के मिले हैं सबको, ये सब। मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हाँ, मतलब मिले तो सब भाजपा ही सरकार में है। तो योगेश के कार्य बताइए आप। उन लोग काम कुछ नहीं करो, जो तो बीजेपी के साथ सब बीजेपी कार्य है, बीजेपी का कार्य है। बीजेपी का हम लोग जानते हैं, योगेश का मतलब कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब विधायक वो जीतने वाले नहीं, लेकिन भाजपा की लहर में जीत रहे हैं।
हम लोग तो डॉक्टर ईरा को पसंद और महंगाई को करते लेके क्या कहना चाहेंगे आप? थे। महंगाई तो सरकार हर समय जिसमें बढ़ गई उसमें बढ़ गई, और हर सरकार में बढ़ती है। कोई रोक सकता है? जो बढ़ गई उसको कोई काटेगा नहीं, हर सरकार में बढ़ती है। और शिक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए यहाँ तो ये दिक्कत है बस। शिक्षा भ्रष्ट है, प्राथमिक वो स्तर तो भ्रष्ट है, ये कहा। पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम जंग बहादुर वर्मा है। क्या कार्य करते हैं आप? हम केंद्र प्रभारी, हम तो बच्चे को पैप सेंटर केंद्र प्रभारी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले अयोध्या के हैं, बट हमारी पोस्टिंग ढकरवा चौराहा। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? विधायक हमारे यहाँ तो विनोद अवस्थी है। ये धौरहरा विधानसभा है, वहाँ तो विनोद अवस्थी है। बाकी अगर काम की बात है तो सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस शिक्षा पे करिए। प्राथमिक और जूनियर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, उसको आप संभालिए, उसको आप मीडिया में दिखाइए। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो इसको दिखाइए आप। हाँ, प्राथमिक स्तर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। यही तो हमारा काम है कि सरकार हम आप लोगों की बातें आगे तक पहुंचाते हैं। सरकार प्रेरणा ऐप लाई थी, प्राथमिक स्तर पे लोगों ने नहीं किया। 6 लाख टीचर हैं, वो धरने पे बैठ गए, सरकार पीछे हट गई। यहाँ चाहिए सबसे बढ़िया व्यवस्था, अगर शिक्षा की चाहिए तो केजरीवाल जैसी सरकार लावे, मोदी सरकार केजरीवाल जैसा काम करे, और जो है इनको अनुबंधित रखे। एक टीचर की जगह 6-7 टीचर रख सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई व्यवस्था करें। बाकी और सब कुछ ठीक है, और किसी चीज़ में कोई त्रुटि नहीं है। बस शिक्षा खाली खराब हो रही है, वो भी जूनियर स्तर और प्राथमिक स्तर की। थैंक यू मैम। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर रहते हैं आप? आगे मिली चौराहे पे। 2022 में कैसे विधायक चुनना चाहेंगे आप? चुनाव विधायक अपना यही कमल का फूल। कमल की फूल को ही क्यों चुनना चाहते हैं आप? नहीं, अच्छा काम कर रहा है ना सब। जैसे कि सब चीज़ें दे रहा है, और क्या चाहिए? गरीब आदमी को मदद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्या चाहिए? ठीक है। मदद कर रहे हैं? अरे हेल्प होती पुलिस वालों से, जैसे कोई दिक्कत नहीं होती वैसे गाली उली देते थे आदमी की, अब सुनाई हो रही है, ऐसे ही नहीं है। और महंगाई को लेके क्या कहेंगे? बहुत सही है। महंगाई क्या होती है? ऐसे पुड़िया के ऊपर कोई नहीं कहता महंगी हुई, केवल खाने पीने में महंगी। 1 किलो आदमी तेल लाएगा तो 1 हफ्ता खाएगा, पुड़िया नहीं खाता, थोक देता है खा के 100 रुपये की डेली, कोई दिक्कत नहीं होती। और शिक्षा व्यवस्था लेके क्या कहेंगे आप? अब तो देखो जो चल रहा है उसके हिसाब से जो लोग करेंगे वही हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो रोज़ कमाने खाने वाले आदमी, हमारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट है, वो बनेगी ये फिर। आप पहले अपना नाम बताइए। विपिन कुमार। क्या कार्य करते हैं? सब्जी का ठेला लगाते हैं। कहाँ के रहने वाले? यही मिश्राना के। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? जो हम लोगों के लिए कार्य करे हम उसी को चुनना चाहेंगे। ऐसे क्या कार्य करें? यही है, रोड वगैरह अच्छी हो जाए, बाकी ठीक है। और क्या चल तो रहा है सब। और महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? महंगाई तो इस पीरियड में आपके में काफ़ी बढ़ी है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। और क्या महंगाई बढ़ी है? और गैस सिलेंडर वगैरह सस्ता हो जाए। आम जी गैस सिलेंडर है, ये घी जो हम लोग खाते हैं, कड़वा तेल वगैरह, ये काफ़ी महंगे चल रहे हैं। 10% बढ़ना चाहिए, एकदम से थोड़े 20-40% बढ़नी चाहिए, ये चीज़। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे आप? शिक्षा वगैरह तो ठीक है, बस ये प्राइवेट स्कूल जो है अगर बंद हो जाते हैं तो उनकी भी बच्चों गार्जियन से फीस जमा करा लेते हैं, तब दोबारा बच्चों को बैठना देता है। हमारे यहाँ बिटिया के साथ में यही हुआ है। हाँ, जमा किया भाई, बच्चों को पढ़ाना तो जमा मजबूरी ही करनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि जो है भाई छोटा मोटा आदमी है, अगर वो पढ़ाना चाहता है तो जो है ये तो हो जाएगा। कम से कम जो है स्कूल बंद रहेंगे तो उसकी फ़ीस तो नहीं पड़नी चाहिए, बंद रहते हैं उसकी भी फीस जमा करा लेते हैं। ये है। क्या कार्य करते हैं? अधिवक्ता लिपिक। कहाँ के रहने वाले हैं? मिश्राना, मोहल्ला मिश्राना। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? विधायक जो पब्लिक की सुने और सर काम करे, काम जो कुछ कार्य से बताइए। कार का बताए, जो पब्लिक के लिए सड़कें हैं, जैसे मान लिया टूटी फूटी हैं, या पब्लिक की कोई सुनवाई वगैरह मुसीबत फंसी हुई की सुनवाई करे, काम जो इमरजेंसी में यहाँ काम आवे। विकास को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? विकास के लेके जो है महंगाई जो है उसको कम होना चाहिए, तो काम जो मार्केट कम हो जाए है, और जो है भ्रष्टाचारी है उसको भी लगाम लगना चाहिए।
ये सब मुद्दे हैं ये सब। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में है क्या कहें, अभी तो स्कूलें जब खुली नहीं रहे हैं तो क्या शिक्षा में यहाँ तो देखत ना सब ऑनलाइन हो रहा है, सब उनमें क्या हो है। ऑनलाइन पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं वो नहीं सही चल रही है। जी क्या कार्य करते हैं? ठेलिया चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला अर्जुनपुर हुआ। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? जी 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? विधायक दीदी ऐसा है मतलब ठीक ठाक होना चाहिए समाज के लिए, जो मतलब समाज को लेकर के चले और अपने मतलब सिटी के अंदर देख रेख करे, कम से कम हम लोगों की सुने, कहीं समस्या पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम है, अस्पताल चले वहाँ सुनवाई नहीं होती है, कोई वहाँ कुछ है नहीं, तो ये सब है, ठीक ठाक होना चाहिए और क्या। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहिए? महंगाई दीदी बहुत ज़्यादा चरम सीमा के ऊपर चल रही, महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। हम लोग अगर के एक दिन पैदा हो जाता है, 4 दिन बैठ जाते हैं, उस दिन बेकार, उसमें तो चटनी रोटी वही रह जाते हैं।